धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सच्चे जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने समस्त मानव जाति को अपना बेटा और बेटी बनाने के लिए अपने पुत्र के बलिदान के द्वारा प्रकट किया, जो प्रत्यक्ष प्रमाण है। और प्रभु, जो प्रत्यक्ष प्रमाण है उसके लिए किसी और प्रमाण की आवश्यकता नहीं। दिल से आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए और उस अनुग्रह के लिए प्रभु। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप विश्वास करने वाले पर अनुग्रह करते हैं, और विश्वास और अनुग्रह से ही उद्धार संभव है, और आपका वचन कोई और बात नहीं बताता, और ये पूर्ण सत्य है। इसलिए प्रभु, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। जितनों ने यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास किया, उसने उन पर अनुग्रह किया और उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिला, और उन्हें कलीसिया में जोड़ दिया ताकि वे परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में परिवर्तित होकर नई सृष्टि बनके परमेश्वर की महिमा से भरा जीवन व्यतीत करें, जिससे आपका नाम महिमा पाए। आपकी इच्छा और योजना के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की, उसकी महिमा परम्पार। अब आप देखिए, हम आपको इस चीज को कैसे कंपाइल करते हैं। ये मूसा का तंबू है ना, ये 3 युगों को दिखाता है। नजरिया आपके पास प्रकाशन वाला होना चाहिए, पवित्र आत्मा का प्रकाश होगा तो ये 3 युग हैं। और परमेश्वर ने सिनै पर्वत पे जब 10 आज्ञाएं दी, अब आपको एक बहुत गहरी और एक रहस्यमयी बात बताते हैं। वो 10 आज्ञाएं आपको पुराने नियम में कहीं भी मिलेंगी नहीं। वो गई कहां? परमेश्वर ने पत्थर की पटियाओं पर अपनी उंगली से लिख के दी, गॉड्स फिंगर। ये देखिए, अनपढ़ लोगों के लिए, जिस जमाने में लोग एजुकेशन नहीं थी, तो उनको परमेश्वर की ये आज्ञाएं हैं, ये कैसे सिखाया जाए। तो परमेश्वर शुरू से सिखाने से ज्यादा प्रकाशन में बिलीव करता है। तो उसने अपनी उंगली से लिखकर पत्थर की पटियाओं पर आज्ञाएं दी थी, और वो आज्ञाएं थी 10। और ये 10 आज्ञाओं का मतलब है परमेश्वर उंगली, ये कहलाती कमांडिंग फिगर, ये कहलाती कमांडिंग फिगर। और जब किसी को आज्ञा दी जाती है, आप देखिए यही उंगली ऐसे होती है, और ये कमांडिंग फिगर। इसका मतलब परमेश्वर अपनी उंगली से कमांड दे रहा था। कमांड, तो आप देखिए, जब कोई व्यक्ति आज्ञा देता, सरकार जब आज्ञा देती, उसके साथ निर्देश भी होते। हाँ के ना, इंग्लिश में बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर। डिस्पेंसेशन का मतलब होता है लॉ एंड ऑर्डर, एंड लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है अरेंजमेंट्स, व्यवस्था, कानून, व्यवस्था। तो परमेश्वर ने उन्हें कानून दिया, और ये मूसा का तंबू ये व्यवस्था थी। इस कानून की व्यवस्था ये है। और 10 आज्ञाएं कहां थी? 10 आज्ञाएं वाचा के संदूक के अंदर थी। इसका मतलब 10 आज्ञाओं को पढ़ना नहीं था, 10 आज्ञाएं पूरी होनी थी, और उस पूरी होने के लिए उसने ये व्यवस्था दी कि ये व्यवस्था के द्वारा 10 आज्ञाएं पूरी होनी है। अब आप देखिए, वहां से आप सिनै से देखिए, जंगल से जिस समय 10 आज्ञाएं मिली, उसी समय मूसा का तंबू आया, प्रकाशन से ही 10 आज्ञाएं पत्थर की पटियाओं पर लिखी थी। अब मेरे साथ एक पद निकालिए। फाउंडेशन क्लियर होगी तभी आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर का वचन जो है ये सारे युगों को कंप्लीट करता हुआ आगे बढ़ रहा है। कोई भी इसीलिए लिखा हुआ ना, मसीह में सब कुछ एकत्रित कर रहा है। रोमियो की पत्री, रोमियो और उसका 9 अध्याय, नहीं, रोमियो की पत्री नहीं, रोमियो के पत्री और उसका 7 अध्याय निकालिए। 7 अध्याय का 7 पद पढ़िए।
तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप, यहां हेडिंग होगी व्यवस्था और पाप? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के। अच्छा, पाप की पहचान कैसे होगी? नॉलेज ऑफ सिन, नॉलेज ऑफ सिन। 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी थी, उन 10 आज्ञाओं को पूरा करने के लिए व्यवस्था दी थी, लॉ एंड ऑर्डर, आज्ञा और निर्देश। तो ये जो मूसा का तंबू है ये ऑर्डर था, और ये ऑर्डर आज भी वैसे ही है। इब्रानियों में वही लिखा है, जब तक पहला तंबू खड़ा है, इसका मतलब जब तक ये हिस्सा खड़ा है, जस्टिफिकेशन और सैंक्टिफिकेशन, तब तक कोई पवित्र स्थान तक प्रवेश नहीं कर पाएगा। यानी तब तक आप 10 आज्ञाएं कभी फुलफिल करके परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा पाएंगे। यहीं पर फुलफिलमेंट है और यही प्रेजेंस है। अब आप देखिए कि जब उससे वो एक नौजवान लड़का आया, आपने पढ़ा होगा दृष्टांत, वो यीशु मसीह के पास आया, वो यहूदी था, उसने कहा कि अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह ने कहा आज्ञाओं को माना कर। उसने कहा कौन सी? तो यीशु मसीह ने वो 10 आज्ञाओं में बोला। तो उसने कहा उन्हें तो मैं बचपन से मानता आया हूं, अब मुझ में किस बात की कमी? तो उसने आपको धर्मी समझने लगा, मानसिकता देख ली तो उसने पकड़ लिया यीशु मसीह ने। उसने कहा नहीं, तुझ में एक बात की कमी है, अपना जाकर सब कुछ माल बेच दे और कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले, तुझे स्वर्ग का राज्य मिल जाएगा। वो वहां से चुपचाप चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था और अपने आप को धर्मी माना। अब आप देखिए 2 चीजें उसके अंदर थी, एक तो वो बहुत धनी था फिजिकली, दूसरा वो अपने आप को धर्मी मानता था। और ऐसे लोग, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा धर्मी का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, क्योंकि धन ईश्वर का काम करता है। उसको सब कुछ धन से मिल रहा है, उसे ईश्वर की जरूरत ही क्या? जिसके पास धन है उसे ईश्वर नहीं चाहिए। ईश्वर किसको चाहिए? जिसके पास, कंगालों को। इसीलिए सुसमाचार कंगालों के लिए है। और जो कंगाल लोग इससे धनी होते हैं ना, लोग सोचते हैं कि उनको पैसा मिल रहा, नहीं, वो तो परमेश्वर ऐसा कर देता है कि वो उनकी परिस्थितियां सब पलट जाती हैं। ऐसी जिंदगियां हमने देखी हैं और ऐसा परमेश्वर काम करता है, लेकिन बदले में परमेश्वर को कुछ नहीं मिलता। वो फिर लालच में फंस जाते हैं, फिर वो अपने स्टेटस बनाने लगते हैं, फिर वो सब बैक हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा है कि बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि ना कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को ना जानता, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया। जैसे ही 10 आज्ञाएं आई तो पौलुस यहां पर कह रहा है कि पाप जी गया और मैं मर। क्यों? मैं का मतलब होता है मेरा अंतःकरण, मेरी आत्मा। मनुष्य की आत्मा मरी हुई कैसे? परमेश्वर ने जब 10 आज्ञाएं दी तो ये बात साबित करने के लिए दी कि तुम आत्मिक रूप से मृतक, और इस व्यवस्था के द्वारा उस चीज को स्पष्ट किया जाता है। ये मूसा का तंबू जो है ना, ये स्पष्टीकरण है कि कोई भी व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकता। ये एक तो वो पापी है, वो पतित है, दूसरा वो आत्मिक रूप से मृतक। 3 चीजें हैं, पापी होना, पतित होना, और ये दोनों चीजों का रीजन है स्पिरिचुअली डेड। यह है कारण। और वो पाप उसमें जी रहा है, और उसका अंतःकरण, उसका जो विवेक है वो मरा हुआ। यहां पे आपको जो चीज दिखाई जा रही है वो आप देखिए, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। तो क्या वो जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ, कि उसका पाप होना प्रकट हो और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे। तो पाप ने मनुष्य को प्रकट करने का काम किया। तो ये जो व्यवस्था दी गई थी ना, यहाँ पे प्रगटीकरण है पापी का, कि वो मनुष्य के अंदर वो पापी है और वो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं जा सकता। इस बात का प्रगटीकरण आपको यहाँ पर मिलता है। अब इसके साथ साथ एक पद और हम लोग निकालेंगे,
दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय, 3 अध्याय नहीं, 3 अध्याय, दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय। इसका 4 पद से पढ़िए। हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा, देखिए आज्ञा जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, वो आज्ञा ने मनुष्य को मार दिया, उसकी आत्मा को मार दिया, शारीरिक तौर पे नहीं, आत्मिक तौर पे। आज्ञा ने यही कहा कि तुम देखिए आज्ञा ने क्यों मार दिया, अब इस पे आएंगे जब आप। तो एक बात बताइए, कितने लोग हैं जो एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और उसके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं? पहली आज्ञा है, मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना। पहली 4 आज्ञाएं परमेश्वर से संबंधित है, और ये चारों आज्ञाएं लोग यहां पर अज्ञानता में क्या कर रहे हैं, यही गुनाह है जो माफ नहीं होगा। छठी पद से छठा जो आज्ञा थी, अपने माता पिता का आदर कर और उनकी सेवा कर, ये छठी है, 5वीं है। शुरू की 4 जो है वो परमेश्वर से रिलेटेड। तो परमेश्वर से अगर आपका संबंध सही नहीं है, तो आप मनुष्यों से किसी से भी आपका संबंध सही नहीं रहेगा। स्वार्थी संबंध रहेगा, वक्ती संबंध, लेकिन आपका किसी से कोई राइट रिलेशनशिप नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप अपने कर्ता से आपका संबंध नहीं है तो आपका किसी से संबंध नहीं। क्रूस को देखिए, राइट रिलेशनशिप विद गॉड ये वर्टिकल है, एंड राइट रिलेशनशिप विद पीपल ये हॉरिजॉन्टल, क्रॉस बन गई। तो जब तक आपका ये वर्टिकल रिलेशन सही नहीं होता, कनेक्ट नहीं होता, रेस्टोर नहीं होता, आपका ये जो हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप है ये कभी नहीं, आप इसमें कभी यानी सफल नहीं होंगे, ये रिश्ते कभी सफल नहीं होंगे। आज मनुष्य रिश्तों में असफल होने के कारण पीड़ित है। उसका कारण देखिए, उसके कारण सब स्पिरिचुअल है। और यहां पे इस बात को बताया जा रहा है कि ये शब्द के सेवक, शब्द का मतलब है आज्ञा। पुरानी वाचा में शब्द बताया, यानी लोगों को वचन दिया जाता था, शब्द। लेकिन नई वाचा में शब्द नहीं है, यहाँ पे आत्मा काम कर रही है। और यहीं पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि जो बॉर्न अगेन नहीं है वो फिजिकल ही चलेगा और फिजिकल ही देखेगा, फिजिकल ही बोलेगा। 7वां पद पढ़िए इसका। यदि मृत्यु की वो वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे। अब ये बताइए, पुराने नियम की वाचा काहे की वाचा है? नहीं, फिर से पढ़िए, क्या सुनते हैं? मृत्यु की वाचा। ये पुराना नियम जो है, ये पुरानी नियम में ये जो वाचा हम आपके सामने रखे हैं, ये मृत्यु की वाचा है। दुआ प्रार्थना कौन सी वाचा में आता है? ये मृत्यु की वाचा। इसी के विषय में पौलुस लिख रहा है, मृत्यु की वो वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे। किसने लिखा था? परमेश्वर ने अपनी उंगली से लिखा था जी। यहां तक तेजो में हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था
इजराइली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, इतनी तेजोमय थी ये वाचा जी। तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी? ये नई वाचा आत्मा की वाचा है, ये शारीरिक नहीं है। कहां गए सब? आज क्यों सब फेल हैं? क्योंकि बॉर्न अगेन हुए बिना अक्षर लेकर खड़े और थ्योरी बता रहे हैं, अपनी अपनी व्याख्याएं गढ़ रहे हैं। ये सब जो व्याख्याएं हैं हमने कल जैसे बताया, ये सब शब्द में आता है। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं है, परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य। अगर सामर्थ्य नहीं है तो परमेश्वर का राज्य नहीं है। सिर्फ बातें हो रही, सिर्फ बातें हो रही है और खोखली बातें हैं, इनमें आपको मिलेगा कुछ नहीं। उद्धार नहीं मिला तो कुछ नहीं मिला। पहली चीज उद्धार है। आगे पढ़ दीजिए। क्योंकि जब दोषी, तो ये पुरानी वाचा ये क्या है? दोषी ठहराने वाली वाचा। दोषी इसका मतलब व्यवस्था जो है, व्यवस्था, पुरानी व्यवस्था जो है वो दोषी ठहराने वाली वाचा है। वो इतनी तेजोमय थी। जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी तो धर्मी, नई वाचा धर्मी ठहराती, धर्मी ठहरा। कल मैंने आपको बताया ना, परमेश्वर पाप को एक्सेप्ट नहीं करता, पाप को क्षमा नहीं करता। भले वो अज्ञानता में भी किया हुआ पाप है, उसकी माफी नहीं है। एक तरफ ये है, लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर इतना प्यार करता है कि हमको छुड़ाने के लिए अब व्यवस्था तो पूरी करनी है, कानून का पालन करना। परमेश्वर नहीं करेगा तो फिर कोई नहीं करेगा। परमेश्वर ने अपने पुत्र का बलिदान किया ताकि जो कोई इस पर विश्वास कर लेगा, परमेश्वर उसे धर्मी ठहराएगा, उसको ग्रहण कर लेगा, उसको अपना बेटा और बेटी बना लेगा। तो परमेश्वर की व्यवस्था परमेश्वर ने ही दी थी, और उसका यानी प्रयोजन छुटकारे का वो भी परमेश्वर ने किया अपने इकलौते पुत्र से। मूसा के द्वारा आज्ञा आई और यीशु मसीह के द्वारा अनुग्रह और सच्चाई, और इन दोनों के बिना उद्धार नहीं। आप सिर्फ यीशु मसीह को पकड़ना चाहेंगे, नहीं पकड़ पाएंगे। हवा को पकड़ना, आपको इधर से कंडेम होना है। जब आप इसमें जाएंगे ना, तब आपकी आंखें खुलनी चाहिए। अरे कोई व्यक्ति, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, चाहे वो यहूदी हो चाहे वो अन्य जाति हो, सबके लिए एक ही मार्ग है। इससे आप समझ जाइए। तो इसका मतलब कोई रिलीजन नहीं, कोई रिलीजन नहीं। परमेश्वर के सामने कोई रिलीजन, परमेश्वर के सामने परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की सच्चाई, परमेश्वर की योजना, ये मायने रखता है, बाकी कुछ नहीं मायने रखता। और परमेश्वर केवल एक ही है। और परमेश्वर को लोग परमेश्वर ना बोल के सृष्टिकर्ता बोले तो ज्यादा अच्छा है, वो जल्दी समझ में आ जाएगा। क्योंकि लोग आजकल, सब लोग परमेश्वर परमेश्वर कर रहे हैं और बिना जाने कि ईश्वर का मतलब, और परमेश्वर और ईश्वर में अंतर। परमेश्वर का मतलब होता है सुप्रीम बीइंग, और ईश्वर का मतलब होता है, वो तो पुराने नियम में आप जाएंगे तो वहां पर भविष्य वक्ताओं को भी प्रभु कहा जाता था, ईश्वर कहा जाता। ईश्वर उन्हें कहा जाता था जिनके ऊपर परमेश्वर का वचन उतरता था। अगर हमारे पर परमेश्वर का वचन उतर रहा है तो हम ईश्वर हैं। तो ईश्वर भी नहीं, हमको उद्धार कौन देगा? परम ईश्वर, ईश्वरों का ईश्वर, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा, तो वो एक है। और परमेश्वर का वचन उस एक की बात कर रहा है और दुनिया में अनेक में फंस गए। और इस अनेक से आपको छुटकारा ऐसे नहीं मिलेगा अज्ञानता के कारण। अब मेरे साथ एक पद निकालिए, अब मेरे साथ एक पद निकालिए ताकि आपको यह पता चले कि परमेश्वर इतना परेशान क्यों था, और आज भी परमेश्वर इस विषय को लेकर बहुत परेशान है। होशे नबी की पुस्तक, होशे नबी की पुस्तक और उसका 4 अध्याय, का होशे 4 अध्याय का 6 पद पढ़िए।
मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के लिए अयोग्य ठहराऊंगा। ये इसको इंग्लिश में पढ़ दीजिए। इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है और मैं भी तेरे बाल बच्चों को छोड़ दूं। यहां व्यवस्था का मतलब ऑर्डर है, आज्ञा नहीं, व्यवस्था। जी, माई पीपल आर डिस्ट्रॉयड फॉर लैक ऑफ नॉलेज बिकॉज यू the priestly nation, Israel the nation is the priestly nation, have rejected knowledge. I will also reject you, that you shall be no priest to me, seeing you have forgotten the law of your God. I will also forget your children. ये कौन बोल रहा है? ये भविष्य वक्ता के द्वारा परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है। कोई उसने कहा मैं तुमको अब प्रीस्ट नहीं कहता, तुम प्रीस्ट नहीं हो मेरे। तुरंत वो कैंसिल कर देता परमेश्वर। क्योंकि आज देखिए, अब आप जब उसने उनके यहां ये किया है, तो क्या आज नई वाचा में जो कलीसिया के लोग गलत तरीके से कर रहे हैं उनके लिए भी यही तो डिक्लेयर किया ना। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं कर रहा है, कोई यहूदी कोई अन्य जाति कुछ नहीं। मेन चीज है आपको सुप्रीम बीइंग को, पहली चीज तो खुद पर्सनल रिलेशनशिप, आपके जीवन में वो रिलेशनशिप स्पिरिचुअली प्रकट होगी। आपको मुंह से इंट्रोडक्शन नहीं देना है, परमेश्वर की महिमा आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए जो नहीं है। हर जगह आप अपने मुंह से अपने बारे में बोलते हैं या किसी को इंट्रोड्यूसर को रखते हैं जो आपको इंट्रोड्यूस करता है कि आप कौन है। यह गलत है। आप यीशु मसीह को देखिए, किसी ने एक ने उसको इंट्रोड्यूस किया था, उसका नाम है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। उसने कहा था ये मुझसे श्रेष्ठ है, ये मुझसे श्रेष्ठ है। कितनों ने विश्वास कर लिया? अब जितना हमने आपको बताया था कि सात युग, 7 डिस्पेंसेशन, 7 में से जो पहला डिस्पेंसेशन है वो है एज ऑफ इनोसेंस, अज्ञान यानी मासूमियत का युग। वहां से परमेश्वर यहां पर मानव जाति श्रृंखला और इस दुनिया का आरंभ हो रहा, सिविलाइजेशन शुरू हो रहा है। तो मासूमियत से शुरू हुआ और मासूमियत से शुरू होते होते आगे जब बढ़ा तो मासूमियत का वहीं पे छूट गया। उसके बाद परिवर्तन शुरू हो गया और ये परिवर्तन इतना खराब हो गया क्योंकि लोग परमेश्वर को सब अपना अपना ईश्वर गढ़ने लगे थे। ये आरंभ में ही हो गया और इसलिए परमेश्वर को एक ऐसी व्यवस्था और एक ऐसी आज्ञा निकालनी पड़ी जिन्हें हम 10 कमांडमेंट्स कहते हैं। ये 10 कमांडमेंट्स एक्चुअली 10 पॉइंट्स है, लेकिन कमांडमेंट एक ही है। इसको समाप्त किया यीशु मसीह, इसको समाप्त होना है। समाप्त नहीं हुआ यानी परिपूर्ण नहीं हुआ तो आप सिद्ध नहीं है, व्यवस्था से सिद्धि है। अब आपको आगे बढ़ने से पहले एक पद और मेरे साथ निकालिए, रोमियो की पत्री। बेस पहले क्लियर होना चाहिए। रोमियो की पत्री उसका 13 अध्याय और उसका 8 पद पढ़िए। एक दूसरे के प्रति कर्तव्य, आपस के प्रेम को छोड़ और किसी बात में किसी के कर्जदार ना हो, प्रेम के कर्जदार हो जी, क्योंकि जो दूसरों से प्रेम रखता है उसी ने व्यवस्था पूरी की है। 10 आज्ञाएं पूरी हो जाएंगी, लेकिन कैसे पूरी होंगी? किससे?
अपनों से सब अपने अपने को कर रहे हैं, स्वार्थी प्रेम। अरे बहुत मुश्किल है, इसके लिए तो आपको बॉर्न अगेन होना ही पड़ेगा, उसके बिना ये संभव नहीं है जी। क्योंकि ये कि व्यभिचार न करना, हत्या न करना, चोरी न करना, लालच न करना, और इनको छोड़ और कोई भी आज्ञा हो तो सबका सारांश इस बात में पाया जाता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। अब यहाँ पे पड़ोसी की भी अलग परिभाषा है। पड़ोसी का मतलब नेक्स्ट डोर नेबर भी है, और पड़ोसी का मतलब आपका सहकर्मी भी है और जीवन साथी भी है, सब पड़ोसी हैं आपने अपने पड़ोसी के साथ। और ये चीज वैवाहिक जीवन से सिद्ध होती है, जिसने अपने पत्नी के साथ वो व्यवहार किया जो यीशु मसीह कलीसिया के साथ करता, वो सिद्ध हो। इसलिए पारिवारिक बातों से ही नया नियम में पारिवारिक बातें बहुत मायने रखती हैं, ये याद रखिएगा। अज्ञानता और मासूमियत, इसको थोड़ा सा आज हम आपको और स्पष्ट करना मांगते हैं। क्या इनमें कोई अंतर है? अज्ञानता में किए गए पापों को ईश्वर किस दृष्टि से देखते हैं? क्या वे उस व्यक्ति को निर्दोष मानते हैं जो अनजाने में पाप करता है? यदि मैं हृदय से अज्ञानी हूं तो क्या मैं हृदय से मासूम हूं या निर्दोष हूं? मासूम और निर्दोष होना एक ही बात। निर्दोष हूं, बड़ा कठिन सवाल है। अगर आप अज्ञानी हैं, यानी आपको समझदारी नहीं है, आपको जानकारी की कमी है, आप बिल्कुल मासूम से लगते हैं, कोई भी आपको खिलौना बना के कहीं भी घुमा दे, लेकिन आप परमेश्वर के यहाँ निर्दोष नहीं थे। अज्ञानता में किए गए हर काम का जो आपने किया परमेश्वर की इच्छा और योजना के विरुद्ध है, उसका आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित का मतलब उसको भरना पड़ेगा, और आप बिना भरे आगे। अब देखिए कैसे भरते हैं, जिनको जानकारी नहीं है। आज के बाद में एग्जांपल दे रहे, एकदम करंट एग्जांपल। जिन लोगों को ये जानकारी नहीं है, सही जानकारी नहीं है, वो लोग ऑनलाइन उनको कैद कर लिया जाता है, डिजिटल अरेस्ट, और उनके सारे पैसे निकलवा लिए जाते हैं कितनी आसानी से। इस ज्ञान के युग में लोगों की अज्ञानता किस रीति से प्रकट हो रही है आप देख सकते हैं। कितनी आसानी से शिकार हो रही, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, दूर बैठा बंदा ना गोली चला रहा ना बंदूक चला रहा, डिजिटली सब कुछ कर ले रहा। ये ज्ञान का युग है। कितनी आसानी से अज्ञानता की, यही अज्ञानता की सजा है कि तुम लुटते रहोगे, लुटते रहोगे, लुटते रहोगे, और तुम तब तक लुटोगे जब तक तुम सही जानकारी हासिल करना शुरू नहीं करते। क्या करना चाहिए? अज्ञानी बने रहना चाहिए। हाँ, हम लोग इनिशिएटिव नहीं लेते इस बात का, इस बात की जिम्मेदारी हम नहीं लेते कि हम जानकारी सटीक एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे। हम तो किसी के कहने से भी चल देते। ऐसे लोग भरे पड़े हैं, हमारा पाला हर समय ऐसे लोगों से पड़ता है जो दूसरों की बातें सुनकर डिस्टर्ब होते फोन करके बताते हैं, डांट खाते हैं। अरे यार, किस युग में बैठे हो और कहां की सोच इस युग में। अज्ञानता में किए गए पापों को ईश्वर किस दृष्टि से देखता है, इसका हमें जानकारी होना बहुत जरूरी है। प्रभु के सामने अब भी दोषी लेवी व्यवस्था उसका 5 अध्याय 17, 18 और 19 पद पढ़िए। यदि कोई व्यक्ति यहोवा की आज्ञाओं के अनुसार कोई ऐसा काम करके पाप करता है जो मना है, परंतु वो व्यक्ति ये नहीं जानता कि उसने पाप किया है, जब उसे अपने पाप का एहसास होगा तो उसे अपने अधर्म का बोझ उठाना पड़ेगा। वो याजक के पास एक निर्दोष मेढ़ा व उसके समान कोई और भेंट ले आएगा, ये दोष बलि है। याजक उसके लिए उस भूल के लिए प्रायश्चित करेगा जो उसने अनजाने में की थी, और उसे क्षमा कर दिया जाएगा। ये दोष बलि है।
वो निश्चय यहोवा के सन्मुख दोषी ठहरा है। इसमें कोई दो राय नहीं है, यह शक की बात नहीं है। पुराने जमाने में जब कोई अनजाने में पाप करता था और उसे इसका पता नहीं होता था, तब भी उसे प्रभु के सामने जवाबदेह ठहराया जाता था। जैसे ही उसे अपने पाप का एहसास होता, उसे क्षमा पाने के लिए दोष बलि चढ़ानी पड़ती थी, क्योंकि वो प्रभु के सामने निश्चित रूप से दोषी होता था। उसे पता कैसे चलता था कि मैंने ये चीज किया और ये परमेश्वर के अनुसार गलत है? पता कैसे चलता था? उस जमाने में व्यवस्था की शिक्षा दी जाती थी। व्यवस्था से टीचर्स थे, वो व्यवस्था के बारे में लोगों को जानकारी देते थे कि परमेश्वर के मानक ये हैं, इस मानक के अनुसार नहीं है तो तुम गुनहगार हो, यू आर सिनर। ये व्यवस्था थी, यही शब्द के सेवक कहलाते। ठीक। और जो व्यक्ति परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार इस बात को जान जाता था कि वो दोषी है, उसने गलत किया है, और वो इस चीज का प्रायश्चित नहीं करता था, तो उसका उद्धार नहीं हो, वो नाश हो जाएगा। मृत्यु के बाद उसका प्राण नाश हो जाएगा। अज्ञानता और अवज्ञा के पापों के बीच अंतर। अब अज्ञानता और अनाज्ञाकारिता, ये दो चीजों के बीच अंतर हम लोग देखेंगे। गिनती की पुस्तक 15 अध्याय, गिनती की पुस्तक 15 अध्याय और उसका 27 पद से 31 पद तक पढ़ दीजिए। यदि कोई मनुष्य पाप करे परंतु उसका पाप करने का इरादा ना हो, तो वो 1 वर्ष की एक बकरी पाप बलि करके चढ़ाए और याजक उसके लिए यहोवा के सामने प्रायश्चित करे। और यदि वो भूल से पाप करे और याजक उसके लिए प्रायश्चित करे, तो वो क्षमा किया जाएगा। ये था 27 और 28 पद। ठीक। अब इसके बाद, जो कोई अनजाने में कोई पाप करे, उसके लिए तुम्हारी एक ही व्यवस्था हो, चाहे वो इजराइलियों में से देशी हो, चाहे उनके बीच में रहने वाला परदेशी हो, उसके लिए तुम्हारी एक ही व्यवस्था हो। यानी यहूदी और अन्य जाति दोनों के लिए एक ही नियम है अज्ञानता में किया जाने वाली, उसके लिए एक ही नियम है। ये 29वां पद है। परंतु यदि कोई मनुष्य अभिमान से कोई पाप करे, और चाहे वो देशी हो चाहे वो परदेशी हो, यदि वो यहोवा की निंदा करे, तो वो प्राणी अपने लोगों के बीच से नाश किया जाए, क्योंकि उसने यहोवा के वचन को तुच्छ जाना और उसकी आज्ञा को तोड़ा है। वो प्राणी पूरी रीति से नाश किया जाए, उसका अधर्म उसी पर पड़ेगा। ये गिनती 15 अध्याय का 30 और 31 पद मैंने पढ़ा। अब आपको यहां पर एक बात खास बता दूं, परमेश्वर के वचन को सुनना और उसको एक्सेप्ट ना करना, वचन ने किस विषय में हमसे बात की, वो चीज पर आप परमेश्वर के आगे पश्चाताप ना करना, समर्पण ना करना, पत्थर की तरह ये आए, चिकना पत्थर बन के आए, सुने चले गए, आए सुने और चले गए, इसकी सजा है। ये माफ नहीं किया जाता। हम आपको बार बार हम आप सबसे कहते थे कि देखिए, हम तो परमेश्वर जो कह रहा है वो कर रहे हैं। आप लोगों के बीच में वो परमेश्वर आप लोगों की जिंदगी में बड़े बड़े आश्चर्य कर्म करके अपनी महिमा प्रकट करना चाह रहा है, लेकिन आप उसके वचन का अनादर कर रहे हैं और इसके लिए दोषी ठहरेंगे। ये चीज आप वचन से देख लीजिए। ये एक प्रकार का घमंड होता है, मैंने नहीं करना। ईश्वर ने निश्चित रूप से अवज्ञा के पापों और अज्ञानता के पापों के बीच अंतर किया है। उन्होंने अवज्ञाकारी और तिरस्कार पूर्ण व्यक्ति के अपराध और गुमराह और भ्रमित व्यक्ति के अपराध में अंतर देखा है। लेकिन यह स्पष्ट है कि ये 2 प्रकार के अपराधों के बीच का अंतर था, न कि अपराध और निर्दोषता के बीच। अज्ञानता से निपटने का परमेश्वर का तरीका। इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 5 अध्याय का पहला, दूसरा और तीसरा पद पढ़ दीजिए। इब्रानियों 5 अध्याय। क्योंकि हर एक महायाजक लोगों में से, मनुष्यों में से चुना जाता है और मनुष्यों ही के लिए उन बातों के विषय में
जो परमेश्वर से संबंध रखती है ठहराया जाता है कि भेंट और पाप बलि चढ़ाया करे। वो अज्ञानों और भूले भटके हुओं के साथ नरमी से व्यवहार कर सकता है, इसलिए कि वो आप भी निर्बलता से घिरा है। इसलिए उसे चाहिए कि जैसे वो लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाता है, वैसे ही अपने पापों के लिए भी बलिदान चढ़ाए। देखिए, क्योंकि हर एक महायाजक लोगों में से चुना जाता है और लोगों के लिए काम करने की नियुक्त होता है। वो परमेश्वर को पापों के लिए भेंट और बलिदान चढ़ाता है। अब देखिए, प्रीस्ट का काम क्या है? पाप के लिए बलिदान चढ़ाना, और लोग जो बलिदान लेकर आते हैं उसको चढ़ाने का काम। ठीक, ये ऑफरिंग्स ला रहे हैं उनको लेने का, तो ये प्रीस्ट का काम, चढ़ावा आ रहा है और उसको वो चढ़ा रहा है। ये प्रीस्टली ड्यूटी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि हम फिर निष्कर्ष पे आएंगे जैसे ही नए नियम पे। अब आप बताइए, नए नियम में किस प्रीस्ट की जरूरत है? नहीं, अब कोई प्रीस्ट चाहिए ही नहीं, हाई प्रीस्ट है। हम तो किंगली प्रीस्टहुड में आते हैं ना। किंगली प्रीस्टहुड का मतलब क्या है? परमेश्वर के राज्य में हमको भंडारीपन सौंपा गया है। भंडारीपन किस बात का? हम परमेश्वर के राज्य में, आत्मिक यानी स्पिरिचुअल किंगडम में हम लोग, मालूम क्या है? हम जीवन का वृक्ष है। परमेश्वर का प्रेम हमें बांटना, परमेश्वर की दया बांटनी है, परमेश्वर क्या खुशी बांटनी है ना? वो आत्मा के फल जो लिखे ना, हमारा जीवन उस फलों से भरा हो और दूसरे लोग उन फलों से लाभ उठाएं। हमने आपको बताया था ना, सच्चे मसीह की पहचान है वो दूसरों के लिए लाभदायक स्पिरिचुअली। तो आप लोगों के लिए लाभदायक होंगे, उतने लोग परमेश्वर के राज्य में बढ़ेंगे। कहां बढ़ रहा? सब फिजिकल में फंसे हुए। परमेश्वर के वचन के सेवकों ने अज्ञानी और गुमराह लोगों के साथ नम्रता से व्यवहार किया, लेकिन उन्हें उनकी अज्ञानता में नहीं छोड़ा। पहला तिमोथियस पहला अध्याय 12 से 16 तक पढ़ेंगे। पहला तिमोथियस पहला अध्याय 12 पद से 16 पद तक। मैं अपने प्रभु यीशु मसीह का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। मैं तो पहले निंदा करने वाला और सताने वाला और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वास की दशा में बिन समझे बूझे, यानी अविश्वास की दशा में अज्ञानता से काम किया। अज्ञानता अविश्वास पैदा कर देती है। जब आप किसी चीज पर विश्वास करने को आप राजी ना हो, पत्थर हो जाएं, तो ये अज्ञानता है, और ये आत्मिक अज्ञानता है। हो सकता है आपको वर्ल्डली नॉलेज बहुत हो, आपको किताबी ज्ञान बहुत हो, लेकिन आपके पास परमेश्वर का ज्ञान नहीं, स्पिरिचुअल। जी, और हमारे प्रभु का अनुग्रह उस विश्वास और प्रेम के साथ जो मसीह यीशु पर है, यीशु में है, मुझ पर बहुतायत से हुआ। ये बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा, मैं ये कौन बोल रहा है? इतना बड़ा सेवक, कभी आपने किसी बड़े सेवक को अपने आप को चीफ सिनर बोलते सुना है? आज तो सब धर्मी है, मैं सबसे बड़ा धर्मी हूं जी, परंतु मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में
यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए एक आइडियल बन जाऊं, एग्जाम्पल बन जाऊं, उनके लिए एक आदर्श बनूं। ये पौलुस लिख रहा है यहां पे। देखो परमेश्वर ने पौलुस के साथ कैसा व्यवहार किया। परमेश्वर ने उसकी अज्ञानता को एक बहाने या एक वांछनीय स्थिति के रूप में नहीं, बल्कि सत्य के ज्ञान द्वारा सुधार की आवश्यकता के रूप में देखा। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 17, 18, 19 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम 3 अध्याय 17, 18 और 19 पद। अब हे भाइयों, मैं जानता हूं कि ये काम तुमने अज्ञानता में किया और वैसे ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया, परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यवक्ताओं के मुख से पहले ही बता दिया था कि उसका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसमें उस रीति से पूरी किया। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। देखिए, यीशु मसीह ने हमारे पापों को अपने ऊपर लिया और प्रायश्चित क्या है? उन पापों के लिए जो सजा थी, मृत्यु, उस सजा को भुगत लिया। यह प्रायश्चित। अब यहां पे क्या बोला जा रहा है? इसलिए 19वां पद पढ़िए। इसलिए मन फिराओ और लौट आओ। इसका मतलब हम पाप से मुक्त नहीं होते हैं। विश्वास करके हम पाप से मुक्त नहीं होते। वो कह रहा है तुम लौट आओ। इसका मतलब हमको बुलाया जा रहा कहीं कलीसिया। यीशु मसीह अपने पास बुला रहा ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं। पाप मिटाने के लिए एक प्रोसेस है। प्रोसेस में जाना पड़ेगा आपको ताकि वो आपको सफेद कर। देखिए, ताकि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, तब जिससे प्रभु के सन्मुख से विश्रांति के दिन आए। तो अभी विश्रांति आपको, यानी आपको वो भरपूरी का जीवन, वो आशीषों से भरा जीवन, वो सामर्थ्य से भरा जीवन कैसे मिलेगा? जब तक पहले ये शुद्धिकरण। और सब लोग क्या कहते हैं? मैं लूं और भाग लूं, है ना? कल्पनाओं को छोड़ दीजिए। प्रेरितों के काम 17 अध्याय 29, 30, 31, 3 पद पढ़ दीजिए। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें ये बात ना समझना उचित नहीं कि ईश्वरत्व सोना या रूपे या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हो। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों को अनदेखा किया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसी को मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। अब मैं आपको फिर स्पष्ट रूप से फिर से पढ़ दूं। जब हम परमेश्वर की संतान हैं तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि परमेश्वर का स्वरूप सोने या चांदी या पत्थर के समान है, जो मनुष्य की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों। इस कारण जब परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों को अनदेखा किया, तो अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता। किस किस को? आ गए सब? यहूदी अन्य जाति सब आ गए ना? इसमें कोई नहीं बाकी। अब कोई एक्सेप्ट ना करे
हाँ, यहाँ पे देखिए परमेश्वर अपने न्याय करने में बहुत कठोर हो जाएगा। अभी वो अनुग्रह कर रही है, क्योंकि अनुग्रह का युग है, अनुग्रह का युग है। तो अभी तो वो अनुग्रह कर, वरना बिल्कुल दया नहीं करेगा, बिल्कुल दया नहीं करेगा। उसका नेचर आप देख लीजिए शुरू से, बिना दया के मार दिया जाएगा। अभी अनुग्रह कर, अभी उसने, क्योंकि उसने प्रयोजन कर रखा है, और प्रयोजन एक है। और मैंने धर्म की परिभाषा कल बताई थी ना, परमेश्वर के मानक। मनुष्यों के सबके अलग अलग व्याख्याएं हैं, अपनी अपनी अलग अलग परिभाषाएं, अलग अलग उनका वो है। पहला पत्रस पहला अध्याय 13, 14, 15 पद पढ़िए। पहला पत्रस पहला अध्याय 13, 14, 15 जी। इस कारण अपनी अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। इसलिए एक सैनिक अपनी कमर कसता है और काम के लिए अपने मन को तैयार करता है। सचेत रहो और उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने पर, उसके लौटने पर तुम्हें मिलने वाला है। आज्ञाकारी बच्चों की तरह अपनी अज्ञानता भरी पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो, बल्कि बदल जाओ। जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। जैसा कि आप उन आयतों में देख सकते हैं, परमेश्वर उन लोगों से पश्चाताप करने का आह्वान करता है जिन्होंने अज्ञानता में पाप किया है। अब आप बताइए, यहाँ पर बैठा कौन ऐसा व्यक्ति है, या इस वचन में जो सुन रहे हैं उनमें से कौन ऐसा व्यक्ति जिसने अज्ञानता में कुछ नहीं किया? यही तो बाइबल लिखी, सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रही। यही रोमियो में लिखा है। और हमें न्योता दिया जा रहा है कि तुम्हें बेटा बेटी बनाने को तैयार है, बावजूद इसके कि हम पापी हैं। तो ये एक तरफ परमेश्वर व्यवस्था यानी कानून सामने रख रहा है, दूसरी तरफ अनुग्रह कर रहा है। तो ये व्यवस्था हमको अनुग्रह की तरफ भेज रही है। बिना विकल्प के परमेश्वर हमको सजा नहीं दे रहा। हमारे सामने विकल्प है बचने के लिए। अब हम चुनाव क्या करते हैं, ये हमारा पर्सनल है। दूसरा पत्रस 2 अध्याय 12 पद पढ़िए। दूसरा पत्रस 2 अध्याय। पर ये लोग, ये झूठे शिक्षकों की बात की जा रही है यहाँ पे, फॉल्स प्रॉफिट्स, फॉल्स टीचर्स। पर ये लोग, हाँ, ये अविवेकी, निर्बुद्धि का मतलब अविवेकी पशुओं के समान काम करते हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और जिन बातों को जानते ही नहीं हैं उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं, और वे अपनी सड़ाहट से ले। अब आप किससे कनेक्टेड हैं? अगर आप पश्चाताप नहीं कर रहे हैं, मन नहीं फिरा रहे, और आप झूठी शिक्षा में जा रहे हैं जहां आपको धर्मी घोषित किया जा रहा है, तो उनके लिए तो सड़ाहट रखी है। वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। उनका वचन सड़े हुए घाव के समान, ये लिखा हुआ। आपका क्या हाल होगा? सोचने का वक्त देता है परमेश्वर हमेशा। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 17, 18, 19, 20। इफिसियों 4 अध्याय 17, 18, 19, 20 है। इसलिए मैं ये कहता हूं और प्रभु में आग्रह करता हूं कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है
और उनके मन की कठोरता के कारण, देखिए अज्ञानता के कारण मन में कठोरता है। अज्ञानी लोगों का मन बहुत कठोर होता है जी। वे सुन्न होकर, ये देखिए हमने कल आपको बताया था ना, सुन्न हो जाना, सेंसलेस हो जाना जी, लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से करें, लस्ट के साथ करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। देखिए मसीहत में लस्ट नहीं है, और आप संसार में देखिए एवरीबडी इज फुल ऑफ लस्ट। लस्ट का मतलब होता है अनब्रिडल्ड डिजायर, अनियंत्रित इच्छाएं, कल्पनाएं, भावनाएं। जब भावना अनियंत्रित हो जाती है वो भी लस्ट है, इच्छा अनियंत्रित हो जाती वो भी लस्ट है, और जब आपकी कल्पना अनियंत्रित हो जाती वो भी लस्ट है। लस्ट का मतलब होता वासना, उस चीज के पीछे पड़ गया। ये चीज, ये मसीह की शिक्षा है। ये अज्ञानता की कड़ी निंदा करते हैं। कुछ मामलों में लोग जानबूझकर अज्ञानी होते हैं और उनकी अज्ञानता उनकी अपनी गलती होती है। परमेश्वर के पुत्र ने अज्ञानता दूर करने के लिए पृथ्वी पर प्रवास किया। काय के लिए आया था? अब देखिए यीशु मसीह के आने का कारण, मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय और उसका 16 पद पढ़िए। मत्ती 4 अध्याय का 16 पद जी। जो लोग अंधकार में बैठे थे, यह अज्ञानता थी, उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु की दशा में और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से और यीशु ने प्रचार करना और ये कहना आरंभ किया, मन फिराओ। हाँ, यीशु संसार में अंधकार में बैठे लोगों पर प्रकाश डालने के लिए आया था, और इसलिए जकरिया ने उसे ऊपर से सूर्योदय कहा था। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 78 और 79, 78 और 79 वर्ष में आप पढ़ के देख सकते हैं। अब आप ये देखिए कि ये अंधकार में बैठे, एक पद मेरे साथ इस समय पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और उसका 12 पद। द गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 12, 8 अध्याय 12 पद। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा अज्ञानता में नहीं चलेगा, परंतु क्या पाएगा? जीवन की ज्योति पाएगा। यानी वो ऐसा सत्य पाएगा जो जीवन है, सत्य से भरा जीवन पाएगा, जीवन की ज्योति। आज मसीहत में देखिए आप क्या हालत है। पहले सब मसीह के पीछे सब फॉलोअर बने हुए और चल सब अंधकार में, अज्ञानता की बातें बोल रहे हैं, अज्ञानता के काम कर रहे हैं। अज्ञानता दूर करने के लिए एक सेवकाई है। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 6 पद पढ़िए। 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय, ये यही डिस्पेंसेशन है 2 कुरिन्थियों, इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो या फैल जाए। ये बात है, हमें भी चमकना चाहिए। हमारे मन में कुछ लोगों की अज्ञानता मासूमियत से ज्यादा दूर नहीं लग सकती, लेकिन हम उस अज्ञानता को अच्छा नहीं मान सकते। अज्ञानता ज्ञान का अभाव है। जहां कहीं भी हमें ये कमी महसूस हो, हमारा ये कर्तव्य है कि हम मसीह के चेहरे में परमेश्वर की महिमा के ज्ञान का प्रकाश फैलाएं, अन्यथा हम कभी भी यीशु के चेहरे पर दृष्टि नहीं डाल पाएंगे। इसलिए अज्ञानता में हर व्यक्ति, आपको जब आप वचन सुनते हैं, आप अपनी अज्ञानता को क्यों नहीं दूर करते? आप लालसा से परमेश्वर का वचन नहीं ग्रहण करते, आप इधर सुनते इधर से निकालते हैं। आपको परमेश्वर से यानी ज्ञान नहीं चाहिए, सत्य नहीं चाहिए, आपको परमेश्वर से सिर्फ भौतिक चीजें चाहिए।
और शारीरिक मनुष्य किस बात में लगा रहता है? शारीरिक बातों में रहता। और उद्धार जब तक नहीं मिलेगा, उद्धार का मतलब होता है परमेश्वर। देखिए उद्धार को अब आप देखिए, मेरे साथ पद निकालिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय, 17 अध्याय का 3 पद, ये 3 पद पढ़ दीजिए। और अनंत जीवन ये है कि वे जो अज्ञानी लोग हैं, अज्ञानता में जो, वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है, यही अनंत जीवन चाहिए। इसके लिए आपको जानकारी प्राप्त करने के लिए अपने आप को समर्पित करना पड़ेगा। इसकी सेवकाई, यही आत्मा की सेवकाई है। मसीह में सेवा यही है, लोगों के साथ उनको, अब क्योंकि सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी हैं। ये देखिए यहां पर हमने दिखाया है, ये दिस इज द प्लेस ऑफ जस्टिफिकेशन। क्रूसिफिक्शन से यहां जस्टिफिकेशन होता है, हम पाप के दोष से मुक्त होते हैं। लेकिन यहां पर सैंक्टिफिकेशन, यहां पे शुद्धिकरण है। और यहां पे शुद्धिकरण जब तक नहीं होगा तब तक आप मसीह में प्रवेश नहीं करेंगे। मसीह में प्रवेश का मतलब है जीवन की ज्योति, जीवन की रोटी, जीवन का जल और जीवन की सुगंध नहीं प्राप्त करना अपने भीतरी मनुष्य। और जब तक ये नहीं प्राप्त होगा आप यहां नहीं पहुंच सकते। सिद्धीकरण, ये पूरा ये सब कुछ कंप्लीट किया हुआ है और ये मसीह में यही कंप्लीट होना है। ये देरी जो हो रही है वो सिर्फ इसलिए हो रही क्योंकि यहाँ पे काम होना चाहिए वो नहीं हो रहा। लोग अपने आप को धर्मी बना के बैठे, इसलिए एंट्री बंद हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सच्चे जीवित महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए और पवित्र आत्मा की सामर्थ के लिए और उस अद्भुत कार्य के लिए प्रभु, जो आप अपनी आत्मा के द्वारा, अपने वचन के द्वारा हर सुनने वाले के जीवन में, हर विश्वास करने वाले के जीवन में, जो वचन को ध्यान से सुनता है और उसको अमल करता है, उसकी जिंदगी में आप अद्भुत आश्चर्य कर्म करके अपनी महिमा प्रकट करना चाहते हैं, ताकि सबको अनुभव प्राप्त हो कि परमेश्वर जो उसके वचन में लिखा है, जब हम उसको मानते हैं तो वो हमारे लिए काम करता है। और हमें और कुछ करने को उसने नहीं बोला है, हमें सिर्फ आज्ञाकारी बनो। विश्वास और आज्ञाकारिता यही हमारे जीवन का आधार होना चाहिए, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की महिमा से भरा हो और हमारे जीवन से उसकी महिमा प्रकट हो। आदर और महिमा आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से। आमीन।